पिछली वाली। चलिए एग्जाम स्टार्ट कर रहा हूँ। मैं पहला क्वेश्चन ले रहा हूँ उसमें से। जिसने किया अच्छी बात है, नहीं किया तो इधर देख लो। क्वेश्चन अच्छे थे, चैलेंजिंग थे, ढूंढ ढूंढ कर देने पड़ते हैं ऐसे क्वेश्चन। चलिए, तो पहला क्वेश्चन था, इफ द नॉर्मल एट वन ऑफ द एंड ऑफ लेटस रेक्टम, इफ, देखिए बहुत अच्छे क्वेश्चन बनते हैं पूरी ज्योमेट्री में से लोकस के। इफ, है ना, नॉर्मल एट द one end of latus rectum, at the one end of latus rectum, latus rectum of ellipse, ellipse, और वही जनरल इलिप्स दिया उसने, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, passes through other extremities, passes through other extremity, passes through other extremity. Of minor axis, passes through other extremity of minor axis, then eccentricity of ellipse. अब देखिए, तारीफ की बात ना तो उसने ए दिया है ना बी दिया है, मगर उसने आपको एक कंडीशन दे दी है कि कंडीशन क्या है कि लेटस रेक्टम के एक एंड पर आप जो नॉर्मल ड्रॉ करेंगे, नॉर्मल ही है ना, हाँ, ओ शायद बेटा ये क्वेश्चन नहीं था अपना, ये क्वेश्चन नहीं था यार, नहीं ये क्वेश्चन था ही नहीं, मैंने गलत क्वेश्चन लिख दिया था शायद, इस वजह से मैं रीस्टार्ट कर रहा हूँ मीटिंग को, मैंने गलत क्वेश्चन उतार लिया था। हाँ, चलिए क्वेश्चन आई थिंक ये था, ये तो क्वेश्चन अपन ने ले लिया था, ये था क्वेश्चन आपका एग्जाम्पल। जो फर्स्ट था, जो मैंने क्वेश्चन दिया था, वो था आपका शो दैट द टेंजेंट drawn show that the tangent drawn at those point show that the tangent drawn at those point of ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, ये नहीं दिया है, b a plus b, where it cuts, where it cut by, where it is cut होगा यहाँ, where it is cut by, where it is cut by, where it is cut by any tangent to x square upon a square plus y square upon b square equal to 1, intersect at right angle. कितनों से हुआ ये क्वेश्चन? शो दैट द टेंजेंट ड्रॉन टू दोस पॉइंट ऑफ इलिप्स where it is cut by any tangent to this intersect at right angle. क्या मतलब है इस बात का? क्या कैसे किया है क्वेश्चन आपने? यस, कैसे किया है क्वेश्चन? कैसे किया? बच्चे का मैसेज आया किसी का, सर सीओसी, हाँ
एक बच्चे का मैसेज आया और इस एक बच्चे ने बड़ी अच्छी बात बोली है, और ये बच्चा कौन है? अनिकेत कांबड़े। भाई पहले तो आप ये समझिए क्वेश्चन आपसे कह क्या रहा है। देखिए सॉल्यूशन, अगर आप इस तरीके से दिमाग लगाएंगे ना, इस एक बच्चे ने पकड़ लिया इस बात को। देखिए पहला इलिप्स कौन सा है आपका, पहले तो ये देखो, जो आपको पहला इलिप्स दिया है वो पहला इलिप्स है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी, और ये वाई स्क्वायर अपॉन बी, और ये ए प्लस बी इक्वल टू 1। ये है एक इलिप्स। और दूसरा इलिप्स है आपका एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब यहां समस्या ये है कि सर ये कह क्या रहा है? देखिए इस इलिप्स को देखिए आप, ये इसकी, अगर मैं कोई भी एक एक्सिस, ये मान लो इसकी ये मेजर एक्सिस है और ये माइनर एक्सिस है, मान लिया ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, तो इसका मतलब ए स्क्वायर बेटा बी स्क्वायर से बड़ा है। बोलो हाँ, बोलो। अगर मैं ये बोलता हूं ना कि इस वाले इलिप्स के लिए कि ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर, ए आपकी मेजर एक्सिस वाला मतलब सेमी मेजर एक्सिस है, बी आपका सेमी माइनर एक्सिस है, तो ए स्क्वायर इज ग्रेटर देन बी स्क्वायर होगा। ये तो होगा ही ना भाई। अरे भाई सेमी माइनर एक्सिस का स्क्वायर है, कमी तो होगा सेमी मेजर स्क्वायर से। क्या हुआ भाई, सो गए क्या? रिप्लाई करो। आप लोगों के माइक्स ऑन है, माइक ऑन है ना? यस मैंने माइक ऑन की। अच्छा अच्छा अच्छा, माइक बंद कर दिया। हाँ चलिए अब बताइए, इतना तो क्लियर है ना? मैंने ये इलिप्स को मैं टारगेट कर रहा हूं, इस इलिप्स को, इस इलिप्स को मैंने टारगेट किया। ये बोला मैंने कि ये मेजर एक्सिस है, मतलब ये सेमी मेजर एक्सिस है और ये सेमी माइनर एक्सिस है बी, तो ये होगा रिलेशन। बोलो हाँ, बोलिए। क्या हुआ रोहित, समझ में नहीं आई क्या ये बात? इस बात में क्या प्रॉब्लम है? ठीक है, मैसेज आ गया बच्चों का, तो ठीक है। अगर ये रिलेशन होल्ड कर रहा है तो यहां देखिए आप, ये ए स्क्वायर प्लस ए बी है और ये बी स्क्वायर प्लस ए बी है, तो इसका मतलब तो फिर ये भी बड़ा होगा। ये ए बी तो बराबर इक्वल क्वांटिटी है ना। इसका मतलब अगर ये मेजर एक्सिस है, ये माइनर एक्सिस है, तो फिर ये भी मेजर एक्सिस होगी और ये भी माइनर एक्सिस होगी। समझ में आया? ये था इसके पीछे। समझ में आई बात? अरे समझ में आई? अगर ये मेजर है ये माइनर है, तो फिर ये भी मेजर है और ये भी माइनर होगी, है ना? अब देखिए, और दूसरा, ये दोनों इलिप्स आपके कोसेंट्रिक इलिप्स होंगे। कोसेंट्रिक इलिप्स होंगे, दोनों का आपका सेंटर ओरिजिन है। तो एक इलिप्स में बना रहा हूं ये वाला, तो दूसरा इलिप्स जो बनेगा, अब ये भी बात कंफर्म है कि अगर एक इलिप ये है ना, तो जो दूसरा इलिप्स सर बनेगा वो इसको घेरता हुआ बनेगा, बड़ा वाला। अभी क्या है ना, दोनों ड्राइंग आएंगी नहीं एक साथ में, चलो बनाने की कोशिश करते हैं। ये ऐसा और ये ऐसा ना यार, ये तो एक जैसे ही बन गए। ये थोड़ा अलग बनाते हैं, ऐसा थोड़ा बड़ा बनाते हैं, हाँ ये ऐसा कुछ रहेगा। अब बोलो समझ में आई बात? और ये ऑरेंज वाला कौन सा होगा? ये वाला, मतलब ये जो ऑरेंज वाला एलिप्स है मेरे पास, एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर प्लस ए बी इक्वल टू 1। दोनों बड़े हैं ना इससे, इसकी मेजर और माइनर एक्सिस कंपैरेटिवली बड़ी है। और ये काला वाला एक सर्कल को इलिप्स कौन सा है आपका? एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। अब देखिए ये क्या बोलता है, ये बोलता है कि आपके कि शो दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट दोस पॉइंट ऑफ इलिप्स, मतलब इसके उन पॉइंट पर खींची गई टेंजेंट वेयर इट इज कट बाय एनी टेंजेंट, इसकी किसी भी टेंजेंट, मतलब इसकी कोई टेंजेंट है वहां पर, इसकी टेंजेंट जहां इस ऑरेंज वाले को इंटरसेक्ट करेंगे। अब ये जो ब्लैक वाला है ना, ब्लैक वाले पर मैं कोई टेंजेंट बनाता हूं, जैसे सपोज ये ब्लैक वाले पर मैंने कोई टेंजेंट बनाई, ये ब्लैक वाले की ये टेंजेंट हो गई। अब ये जिन पॉइंट पर, ये जिन पॉइंट पर इस ऑरेंज वाले एलिप्स को इंटरसेक्ट कर रही है, वहां पर अगर आपने टेंजेंट ड्रॉ करी, जैसे ये इस पॉइंट पे, ये इस पॉइंट पे एक टेंजेंट ये आपने ड्रॉ करी, और दूसरा ये इधर पॉइंट पे एक टेंजेंट इधर ये आपने ड्रॉ करी। बस ये ऑनलाइन स्टडी का ना बेटा यही फायदा है थोड़ा सा, कि इसमें डायग्राम जो है बहुत स्मूथली बन जाता है सॉफ्टवेयर के थ्रू। ये जो टेंजेंट तुमने ड्रॉ करी, इस लाइन को थोड़ा सा और मुझे आगे बढ़ाना पड़ेगा। ये तो ये जो एंगल है ना आपका, ये वाला एंगल राइट पाई बाई 2 हो जाएगा, ये कहना चाहता है। अब क्या कंसेप्ट लगेगा? अब तो मैंने बहुत कुछ बता दिया इसके बारे में, अब आपको आना चाहिए। ये आपका ओरिजिन है, ये आपका है ओरिजिन 0,0। मेजर माइनर एक्सेस की बात करें तो सब पता है आपको, ये आपका मेजर, ये आपकी मेजर एक्सेस हो गई, मतलब माइनर एक्सेस हो गई, और इधर ये आपकी दोनों की एक साथ ये माइनर मेजर एक्सेस हो जाएगी, कुछ ऐसा ही है।
है ना। अब सब बता दिया मैंने इसके बारे में, अब आप बताइए कैसे होगा क्वेश्चन, बताओ भाई। तुमने विघ्नेश अभी अभी कहा था कि मेरे से दो हो गए, तो वो दो में क्या ये आता है या नहीं आता है? कैसे होगा, कैसे होगा? यस, कैसे होगा? बोलिए कैसे होगा, कैसे होगा विघ्नेश ये क्वेश्चन? ये रहा पॉइंट आपका, इस पॉइंट को ये बोल रहा है किसी भी पॉइंट पर टेंजेंट है, तो इस पॉइंट को हम क्या मानेंगे? इस पॉइंट को हम ए cos थीटा बी sin थीटा ले लेते, जनरल पॉइंट। ये तो ये पॉइंट हो गया हमारे पास ए cos थीटा कॉमा बी sin थीटा। इस पॉइंट को बोल दो ए है, और ये पॉइंट आपका बी है। तो ये जो लाइन है इक्वेशन ऑफ ए बी, इतना तो पता ही है बच्चों को, इक्वेशन ऑफ ए बी ये तो पता ही होगा। ये क्या हो जाएगी आपके पास में, एक्स एक्स वन प्लस वाई वाई वन इक्वल टू वन, मतलब एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर। तो ये कितना हो जाएगा, एक्स कॉस थीटा अपॉन ए प्लस वाई साइन थीटा अपॉन बी इक्वल टू वन। अब क्या करें, अब क्या करें, थोड़ा और अच्छा कर देते हैं इसको, बी एक्स कॉस थीटा प्लस ए वाई साइन थीटा माइनस ए बी इक्वल टू जीरो। बताइए क्या होगा, बोलिए क्या होगा, कैसे करेंगे रोहित इस क्वेश्चन को? क्या कुछ नजर आ रहा है क्या? ये एक बच्चे ने जवाब दिया और उसे एक अच्छा अच्छा मैसेज आ रहा है। आज आप लोगों के माइक नहीं काम कर रहे हैं क्या सर? वो ऑरेंज वाले की, हाँ, सीओसी इक्वेशन मालूम है, ऑरेंज वाले की सीएस, ऑरेंज वाले की सीओसी इक्वेशन मालूम है, तो ये आपके पास पॉइंट, ये वाले पॉइंट, तो कैसे इसको निकालोगे? ये सी, हाँ चलो ठीक है, ऑरेंज वाली की सीओसी याद है, तो क्या करें फिर? मतलब ऑरेंज वाली की सीओसी याद है, ठीक है, तो अब क्या करें, कैसे? कंसेप्ट भी तो बताओ ना। कंसेप्ट भी बताओ। बच्चे का मैसेज आया, ये अच्छा क्वेश्चन है। टी इक्वल टू जीरो, ठीक है चलिए। है ना, जो बच्चा बोल रहा है कि सर ये आपके पास में ऑरेंज वाले सर्कल की सीओसी है ना, तो यहां से लिख लेते हैं, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट फ्रॉम पी एक्स वन कॉमा वाई वन टू एलिप्स एक्स स्क्वायर अपॉन ए प्लस बी प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी ए प्लस बी इक्वल टू वन। इसकी आप सीओसी निकालेंगे तो ये आपके पास, चलिए टी इक्वल टू जीरो से ही आ गई, एक्स एक्स वन अपॉन ए इंटू ए, चलो ए इसको इजी फॉर्म में लिखेंगे, प्लस वाई वाई वन अपॉन बी माइनस ए प्लस बी इक्वल टू जीरो। ठीक है, आगे क्या करना है, आगे क्या करना है अब, आगे क्या करेंगे, आगे क्या करेंगे? आगे क्या करेंगे? चलिए देखिए, अब इसके बाद देखिए क्या होगा, सुनिए, ये जो लाइन है और ये जो लाइन है, ये जो लाइन है, ये दोनों एक ही, ये दोनों एक ही सर्कल पर लाई करेंगी। मतलब सॉरी, ये लाइन है और ये जो दोनों लाइन है, ये एक ही लाइन को रिप्रेजेंट कर रही है। ये दोनों लाइन सेम ही हो गई ना, इस लाइन की इक्वेशन हमने निकाली और ये हमारे पास आ गया। तो जब एक ही लाइन को रिप्रेजेंट ही करेंगी तो उसका मतलब बोथ लाइन, बच्चे का मैसेज आया है, बोथ लाइन, बोथ लाइन बोथ लाइन रिप्रेजेंट, बोथ इक्वेशंस होगा, बोथ इक्वेशन रिप्रेजेंट टू द सेम लाइन, बोथ इक्वेशन रिप्रेजेंट टू सेम लाइन। जब सेम लाइन को रिप्रेजेंट करती हैं तो इसके कॉरस्पॉन्डिंग कोफिशिएंट का रेशियो जो है वो सेम हो जाएगा। एक्स का कोफिशिएंट क्या है, इसका क्या है, कॉस थीटा अपॉन है, और इसका क्या है, एक्स वन अपॉन है, तो कर दो कॉस थीटा अपॉन ए अपॉन एक्स वन
अपॉन ए। ठीक है, y का क्या है, y का क्या है, इसका तो है आपके पास में साइन थीटा अपॉन बी, और इसका है y1 अपॉन बी, साइन थीटा अपॉन बी, और इसका है y1 अपॉन बी। हालांकि कैंसिल हो रहे हैं ये, है ना। कांस्टेंट टर्म की ना बेटा बात करें तो कांस्टेंट टर्म इसकी है आपकी -1, और इसकी है आपके पास -a+b, तो माइनस से माइनस तो खैर कैंसिल हो ही जाएगा, तो 1/a+b ये आ रहा है भाई। ठीक है ना, अब 1/a+b आ रहा है, हमारे पास अननोन क्वांटिटी क्या है, इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख लेते हैं, तो cos थीटा अपॉन x1, या फिर फ्लिप करके लिख लेते हैं, x1 अपॉन cos थीटा, y1 अपॉन sin थीटा इक्वल टू a+b। क्लियर है, समझ में आई। तो x1 कितना हो गया मेरे पास, a+b cos थीटा, और ये y1 क्या हो गया मेरे पास, a+b sin थीटा। अब क्या करें, अब क्या करें, यहां तो फंस गए आप। आपको तो ये कहा था कि भाई ये इंटरसेक्शन जो है वो राइट एंगल का होना चाहिए, अब ये पॉइंट भी आ गया तुम्हारे पास में। अब इसको प्रूव करने के लिए क्या करोगे, क्या ये पॉइंट भी निकालोगे, ये पॉइंट भी निकालोगे, और m1 m2 का जो मल्टीप्लीकेशन है क्या वो -1 के इक्वल करोगे, क्या बोलिए, क्या करें। अब देखिए यहां से आगे, यहां से आगे आपको नहीं आता है अब ये क्वेश्चन, यहां से आगे देखिए, नाउ लोकस ऑफ पी x1 y1 क्या होगा लोकस, रोहित क्या होगा, क्या मैं इनको स्क्वायर करके नहीं जोड़ दूं क्या। हेलो सर। हाँ बोलो बेटा बोलो। वो टेंजेंट राइट एंगल पर मतलब राइट एंगल में इंटरसेक्ट करते हैं तो डायरेक्टर सर्कल का मैंने कुछ तो है मैंने क्या इधर? मैंने तुमको डायरेक्टर सर्कल कब पढ़ाया अभी। नहीं, मैंने बोला फिर रिपीट किया। सर्कल में देखिए है ना? सुनिए सुनिए, दरअसल क्या है ना, मैंने जब ये बात मैं बोल रहा था, जब मैं आपको डायरेक्ट, मैंने आपको बोला था हर कॉनिक का डायरेक्ट कर्व एग्जिस्ट करता है। सर्कल में वो पॉइंट जहां से डाली गई टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होगी, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगी, वो क्या आता था, एक सर्कल आता था जो कि डायरेक्टर सर्कल हो जाता था। पैराबोला के केस में तो सर्कल नहीं आता था, पैराबोला के केस में क्या आता था, सर वो डायरेक्ट्रिक्स आता था। डायरेक्ट्रिक्स होती थी, डायरेक्ट्रिक्स होती, यस 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 डायरेक्ट्रिक्स होती थी। मगर इलिप्स के केस में आपका फिर से वो सर्कल ही आता है, और वो डायरेक्टर सर्कल ही होता है। इसका मतलब आपका इलिप्स का x² + a² + y² + b², इस पर अगर मैं ऐसा ऐसा पॉइंट का लोकस इसके लिए आइडेंटिफाई करूं जहां से खींची गई टेंजेंट हमेशा परपेंडिकुलर होगी, तो उसका मतलब वो डायरेक्टर सर्कल आना चाहिए। यस, डायरेक्टर सर्कल वही होता है, और ये आपका डायरेक्टर सर्कल ही है, विच इज डायरेक्टर सर्किल ऑफ ellipse x² / a² + y² / b²। ठीक है ना। दरअसल एक क्वेश्चन क्या है ना बेटा, ये जो कुछ क्वेश्चंस जो इस शीट में मैंने दिए हैं ना, वो रिपीटर्स बैच के हैं। अब रिपीटर्स बैच में क्या होता है ना बेटा, कि हर चीज जो है वो दूसरी बार पढ़ी जाती है, तो उनको पता होता है। अब क्योंकि ये चीज आई गई है, तो ये जब आएगा तब आता रहेगा। पहले मैं आपको डायरेक्टर सर्कल पढ़ा देता हूँ, ठीक है ना। अब यहाँ पर लिख लेते हैं, डायरेक्टर सर्कल ऑफ एलिप्स। यस विघ्नेश, क्या लोकस जाएगा इसका, if two tangents are drawn from an outer point of ellipse such that angle between these tangents is always π/2 or right angle, then locus of P called director circle of ellipse.
अब इसको प्रूव कर ले, मतलब प्रूव क्या करना, ये तो स्टेटमेंट है, इसको क्या प्रूव करना, ये तो होता ही है। अब डायरेक्टर सर्कल क्या होता है वो हमको देख लेते हैं थोड़ा सा। लेट ellipse is x square upon a square plus y square upon b square equal to 1 and p x1 comma y1। ठीक है, यहां से डाली गई टेंजेंट आपके पास म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, ऐसा मैं बोल देता हूं, मैंने डिक्लेयर कर दिया ऐसा। अब मुझे बताओ कि इसका लोकस कैसे निकलेगा, बताओ भाई लोकस कैसे निकलेगा। बहुत क्वेश्चन करा दिए लोकस के, लगाओ दिमाग, है ना, ये नहीं मैं बता दूंगा, वो मैं तो बता ही दूंगा। अब मैं ये भी तो देखूं ना कि इस क्लास का कौन सा ऐसा बच्चा है जो इसका लोकस आइडेंटिफाई कर सकता है, सॉरी, इसका लोकस आइडेंटिफाई कर सकता है, कौन बच्चा ऐसा है क्लास में, हम भी तो देखते हैं। बताओ बेटा कैसे होगा, करो लोकस आइडेंटिफाई इसका। कौन कौन बच्चा क्लास में बैठा है, क्लास में यस बच्चे कम है आज। तेजस, अनिकेत, ये दोनों बहुत अच्छे अच्छे बच्चे हैं। इसके अलावा सादिक, जामदार, आविष्कार, आविष्कार अच्छा बच्चा है। हेतल, ये बच्ची रोज पढ़ाई करती है जरूर। हेतल बेटा ट्राई करो एक बार, आंसर करो, कैसे लोकस निकलेगा। अरे डायरेक्टर सर्कल गया भाड़ में, अभी कुछ नहीं सोचना हमको, मुझे तो ये बताओ कि लोकस कैसे निकलेगा उस पॉइंट पी का जहां से खींची गई टेंजेंट इज ऑलवेज म्यूचुअली परपेंडिकुलर टू गिवन कर्व। कैसे निकलेगा लोकस, बताइए कैसे निकलेगा इसका। यस, कौन कौन है, रिद्धेश, रोहित, रोहित अग्रेकर, आगरकर, साक्षी बेटा, साक्षी सपाटे, बताओ शोभान शेख, कैसे निकलेगा। सिद्धेश मासल, हमारे पार्थ का भाई, वैष्णवी, हाँ वैष्णवी सपाटे, कैसे होगा। वेदांत, ये वेदांत बच्चे को हुआ क्या है आजकल, और ये वासिफ नहीं आ रहा है आजकल क्लास में, वासिफ, चलिए हाँ भाई कैसे निकलेगा बताइए, लोकस बताइए मुझे कैसे निकलेगा। आपके माइक ऑन है, बोल सकते हो सर। अच्छा, प्रथमेश का मैसेज आया है भाई सर, मैं पढ़ूंगा नहीं इसके मैसेज को सर, ये रोहित का भी आया है और दोनों ने तकरीबन एक ही बात करी है। पहले मैं प्रथमेश का मैसेज पढ़ूंगा, सर स्लोप पॉइंट में टेंजेंट के स्लोप को परपेंडिकुलर होगा, उस दोनों के लिए सॉल्व करके पी x1 y1 का लोकस निकालेंगे। स्लोप पॉइंट ऑफ टेंजेंट लेके स्लोप परपेंडिकुलर होगा, हाँ ये। और सर हाँ बोलो, एक मिनट रुको, रोहित का मैसेज पढ़ लेने दो। रोहित बोल रहा है हमारा कि सर स्लोप फॉर्म में इक्वेशन लेकर के पॉइंट को सेटिस्फाइड करेंगे, देन इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी। पर इक्वेशन क्वाड्रेटिक होगी उसके बाद तुमने नहीं बताया, उसके आगे वो प्रथमेश से ही बोल रहा है। बोलो क्या बोल रहे हो, उस बच्चे का क्या नाम है, विघ्नेश बताओ बेटा क्या बोल रहे हो। इधर टेंजेंट फ्रॉम आउटसाइड आउटर पॉइंट एक्सटर्नल पॉइंट का कंसेप्ट लाना पड़ेगा ना। क्या दोबारा क्या लेना पड़ेगा। टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट। हाँ टेंजेंट फ्रॉम एक्सटर्नल पॉइंट, कौन सी फॉर्म में लोगे एक्सटर्नल पॉइंट, मैंने तो बताया ही नहीं है आपको एक्सटर्नल फॉर्म से टेंजेंट अभी डालना आपको। हाँ ये बात इसने बोली है, सही सही है रोहित, बिल्कुल सही बोल रहे हो तुम। प्रथमेश का भी आंसर परफेक्ट है, दोनों ने सेम ही आंसर दिए हैं। आउटर पॉइंट से मैंने कहा भी टेंजेंट आपको बताइए। अब देखो इधर, लेट टेंजेंट टू ellipse is given by y। अच्छा देखो, क्योंकि मेरे को वो ये बोल रहा है कि दोनों टेंजेंट जो हैं वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, और मेरे पास बेटा इधर ध्यान सुनो, इस स्लोप को, इस कर्व को निकालने के बहुत तरीके हैं, मगर इजी क्या है। अब आप बताओ, आपके पास दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है, मैं तुमसे बात कर रहा हूं विघ्नेश बेटा, दो लाइन अगर परपेंडिकुलर है तो तुम उन दोनों लाइन को कैसे जज करोगे, क्या कंडीशन है तुम्हारे पास कि ये दोनों लाइन परपेंडिकुलर है, बताओ। उनके स्लोप का स्लोप वन, प्रोडक्ट स्लोप का प्रोडक्ट वन होगा, तो यहां से सीधा सीधा इंडिकेशन है कि आपको कौन सी टेंजेंट एज्यूम करनी चाहिए, कौन सी टेंजेंट है स्लोप फॉर्म में, तो y इक्वल फॉर्म। टू एम एक्स। अच्छा प्लस और माइनस दोनों लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये दोनों दोनों पैरेलल कॉर्ड होती हैं, आपको एक ही लेनी है, तो मैं प्लस वाली ले रहा हूं, तुम माइनस वाली भी ले सकते हो, आंसर सेम ही आएगा। हाँ क्या होती है, क्या होता है इक्वेशन, क्या लिखूं इसकी। अंडर रूट ए अन- स्क्वायर एम शाबाश, स्क्वायर ए प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर। स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ठीक है। ये आपने टेंजेंट की इक्वेशन ले ली। अब बोल दो लेट, इफ लेट नहीं, if this line passes from an outer point
सर वो x1 y1 को सेटिस्फाई करता है हाँ ना? Px1 y1, यस Px1 x1 y1 को नहीं h कोमा के ले लेते हैं बेटा इसको, क्योंकि लोकस निकाल रहे हैं ना इसका P सर h कॉमा के। हालांकि x1 y1 भी ले लेंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, h को x1 y1 को भी x कॉमा y x और y से रिप्लेस करना है और h कोमा के को भी करना है। मगर क्या है ना, यहाँ बच्चों को थोड़ा h कोमा के दिमाग में है बच्चों के कि वो लोकस निकाल रहे ना सर h कोमा के, तो इसलिए मैं h कोमा के ले रहा हूँ, है ना। बाकी समझदारी वाली बात तो ये है कि आप कुछ भी ले सकते हो वहां पे, है ना। तो अगर इससे पासेस होती है तो फिर सिंपल सी बात है। अभी मैंने सीन क्या डेवलप किया है, क्या क्या सीन हुआ है, मैं इसको ड्रॉ करके बता देता हूँ। अभी मैंने ये किया है कि मैंने स्लोप फॉर्म में टेंजेंट अज्यूम करी थी, ये टेंजेंट मैंने अज्यूम करी, स्लोप फॉर्म बोल दिया, और मैंने बोल दिया कि ये पी पॉइंट जो है आपके पास एच कोमा के, मैंने इसको पास करा दिया। तो कंडीशन क्या आएगी मेरे पास में, ये आ जाएगी मेरे पास के इक्वल टू एम एच प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब ये के है ना बेटा, ठीक है। अब क्या करना है, एम एच को इधर लेकर आ जाइए, के माइनस एम एच, बेटा इसका स्क्वायर कर देंगे, कई बार कर चुका हूं इसलिए मैं डायरेक्ट कर रहा हूं इसको, ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ये एम में क्वाड्रेटिक बनेगी तो एम में क्वाड्रेटिक बना लेता हूँ, एम स्क्वायर मैं डायरेक्ट बना रहा हूँ, एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस ये क्या आएगा मेरे पास, माइनस का आएगा, चलो एम माइनस टू एच के, ऐसे लिख दो, बात तो एक ही है। और ये कांस्टेंट टर्म के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो, इक्वल टू जीरो पूरी नहीं आ रही थी इसलिए मैंने मिटा दी यहाँ से। तो ये एम स्क्वायर, ये एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, एम का कोफिशिएंट क्या आया था माइनस टू एच के, एच और ये के प्लस बेटा ये कितना आएगा तुम्हारा के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू जीरो। अब मैंने बोल देखो यहां से एच कोमा कैसे जाती है, अब तुम भी ये बात जानते हो कि एलिप्स पर और सर्कल पर और पैराबोला पर भी आउटर पॉइंट से कितनी टेंजेंट डाली जा सकती है, मैक्सिमम दो डाली जा सकती है ना। सो मैक्सिमम दो ही, क्यों क्यों बोला दो, क्योंकि ये एम में क्वाड्रेटिक आ रहा है, ऑब्वियस सी बात है कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन के तीन रूट तो होंगे नहीं, एक रूट जरूर हो सकता है, मतलब ऐसा भी एक पॉइंट है, मतलब दोनों, मतलब कुल मिलाकर दोनों टेंजेंट आइडेंटिकल हो जाए। तो क्योंकि एम में क्वाड्रेटिक है तो मैक्सिमम टू डिफरेंट tangents are possible from outer point ph comma k, ये है ना। ये तो सिंपल सी नॉलेज की बात है। अब हमको जो बोल रहा है उस पर हम बात कर लेते हैं। एक मिनट रुकना बेटा, स्क्रीन कैप्चर नहीं करी दोनों में, मैं स्क्रीन कैप्चर कर लेता हूँ। चलिए हाँ, अब जो हमको बात बोलता है, इफ द रूट्स ऑफ दिस इक्वेशन से m1 m2, then if both tangents are mutually perpendicular, then क्या होगा, m1 डॉट m2 इक्वल टू -1 होगा। मतलब प्रोडक्ट ऑफ रूट तुम्हारा कितना हो जाएगा, -1 हो जाएगा। और प्रोडक्ट ऑफ रूट होता कितना है, c अपॉन है, अपने c अपॉन ए होता है, तो c अपॉन ए बेटा कितना हो जाएगा तुम्हारे पास, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर अपॉन एच स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर इक्वल टू -1। इसको इधर लेकर आओ, इसको मैं इधर लेकर के आ रहा हूं, तो ये मेरे पास कितना हो जाएगा, यहां से क्या चीज आएगी मेरे पास, के स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू माइनस एच स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। वेरिएबल सेपरेट कर लो, के स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर इक्वल टू बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर। एलजेब्रा की लैंग्वेज में बात करें तो ये तो कंडीशन है, और अगर ज्योमेट्री की फॉर्म में बात करें तो एच को रिप्लेस करेंगे एक्स से एंड के को रिप्लेस करेंगे वाई से, तो हमारे पास जो लोकस है वो ये आ चुका है। एलजेब्रा में जिस चीज को कंडीशन बोला जाता है ना, ज्योमेट्री में उसी चीज को लोकस बोला जाता है, बस और कुछ भी नहीं होता। तो ये है आपके पास में, तो इसका मतलब क्या हुआ कि एलिप्स का जो डायरेक्टर कर्व आ रहा है वो एक सर्कल होगा। सो यहां से हमारे पास क्या चीज निकल के आई, द डायरेक्टर कर्व फॉर एलिप्स इज अ सर्कल। और ये सर्कल की क्या प्रॉपर्टी है, कोसेंट्रिक विद
ellipse and its radius is root of sum of नहीं root of मेजर सेमी मतलब सेमी मेजर एक्सिस इसका स्क्वायर प्लस सेमी माइनर एक्सिस इसका भी स्क्वायर। क्लियर है? क्लियर है? मतलब हाँ। आपके पास जो डायरेक्टर सर्किल आता है एलिप्स का वो कोसेंट्रिक होगा एलिप्स के, और उसकी जो भी सेमी और मेजर या और माइनर एक्सिस होंगी, मतलब कुल मिलाकर के एलिप्स के एक्स स्क्वायर का जो कोफिशिएंट होगा और वाई स्क्वायर के अपॉन में जो होगा ना, ये एक्स स्क्वायर के अपॉन में जो है और ये वाई स्क्वायर के अपॉन में जो भी होगा, इन दोनों का सम उसकी रेडियस हो जाता है, मतलब रेडियस का रूट हो जाता है। ये है बात कुल मिला। ठीक है, समझ में आई बात? हाँ सर। क्लियर है सारे बच्चों को? सर इसमें इक्वल टू भी अगर हम हाँ कंडीशन हाँ, पुट मैं करें मैं तो। वही मैं बात बता रहा हूँ कि मैंने आपको बताया था कि सर्कल के सारे रिजल्ट जो हैं आ जाते हैं इलिप्स से ए इक्वल टू बी रखने पर। तो आप भी जानते हैं कि अगर मैंने जब सर्कल ये लिया था एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर, तो इसका डायरेक्टर सर्कल क्या ये नहीं आया था क्या? 2a²। क्या ये बी की जगह ये रख दो तो क्या ये नहीं आएगा क्या? इलिप्स के सारे रिजल्ट, इलिप्स एक्चुअली आपका सर्कल जो है आपका इलिप्स से ही निकला है, सर्कल जो है आपका इलिप्स से ही निकला है। मतलब b इक्वल टू ए कर दीजिए आप, सारे रिजल्ट आपके एज इट इज सर्कल में कन्वर्ट हो जाते हैं सारे। ठीक है ना? चलिए आगे देख लेते हैं। तो ये आपके पास डायरेक्टर कर्व है, इसका आता तो अभी थोड़ा बहुत टाइम था इसको आने में, मगर क्योंकि इसका रिलेटेड क्वेश्चन आ गया था इसलिए मैंने पहले ही बता दिया आपको। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। देखिए लोकस वाला पॉइंट है, लोकस वाले क्वेश्चन बहुत आते हैं और ज्योमेट्री में मतलब लोकस आइडेंटिफाई करना दो तरीके होते हैं, मैंने दोनों तरीके आपको बता दिए। अगला है आपका प्रूव दैट the ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1. The locus of the midpoint, yes, the locus of the midpoint। अब ये जो चीजें हैं ना, लोकस जैसे ही बात करता है ना वो ये इस तरीके की, तो दिमाग में घूम जाना चाहिए कि किस तरफ इशारे कर रहा है। अगर आप क्वेश्चन की भाषा से ये इशारा समझ गए ना उसका, तो क्वेश्चन कर दोगे आप जेई का, क्योंकि इनकी मतलब लैंग्वेज में ही मतलब इनका इशारा छुपा होता है। जैसे प्रथमेश ने इस लैंग्वेज से, ये जो हमने क्वेश्चन जो ये वाला था ना, सबसे पहले पकड़ा था बच्चे ने, इसने प्रथमेश ने सबसे पहले प्रथमेश ने पकड़ा था इस चीज को। और वो कैसे पकड़ पाया? जरूर उसने डायग्राम ही बनाया होगा, बिना डायग्राम के तो वो भी नहीं पकड़ सकता था इसको, डायग्राम बनाना ही पड़ेगा आपको। तो इससे भी आप समझिए, किसी बच्चे का मैसेज आया है। हाँ देखो कितना ऑनेस्ट कन्फेशन है इस बच्चे का। प्रथमेश का मैसेज आया, सर अनिकेत ने बताया था, मैंने नहीं बताया था। यस अनिकेत ने बताया था। चलिए सबसे पहले अनिकेत ने बताया था इस क्वेश्चन को। चलिए तो क्वेश्चन चलो देख, तो आप प्रथमेश अब तुम बता दो, कोई दिक्कत नहीं है। प्रूव दैट द इलिप्स दिस द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पोर्शन ऑफ टेंजेंट included between axis included between axis is the curve given by a square upon x square plus b square upon y square equal to 1। बहुत पहले आईआईटी जेईई जब सब्जेक्टिव हुआ करती थी तब ऐसे क्वेश्चन आया करते थे। अब अगर इस क्वेश्चन को अभी के हिसाब से देखते तो वो क्या बोल देता आपको, ये प्रूव दैट हटा देता यहां से और ये हटा देता, ये यहां तक हटा देता है ना, बिटवीन द एक्सिस इज, बस यहाँ पे फिर ऑप्शन दे देता आप।
तो हमको तो वही मान करके करना है कि हमसे लोकस पूछा। अब उसने लोकस किसका पूछा है, ये एलिप्स है, ये एलिप्स है आपका, और इस पर ये बोल रहा है द लोकस ऑफ द मिड पॉइंट ऑफ पोर्शन ऑफ टेंजेंट। टेंजेंट का कोई पोर्शन है आपका, उसका मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट किस किस के बीच में, एक्सिस के बीच में। अब एक्सिस कौन सी है, एलिप्स की एक्सिस है। तो देखिए मैं निकालता हूँ आपके पास, ये है पैरामेट्रिक इक्वेशन से ले लो x इक्वल टू 0, हाँ ठीक है बिल्कुल सही है ना, बच्चों जैसा क्वेश्चन है। खैर ये तो इसको ज्यादा कुछ ऐसा नहीं, पैरामेट्रिक इक्वेशन लेट टेंजेंट, इसका तो डायग्राम भी बनाने की जरूरत नहीं है, टेंजेंट एट ए कॉस थीटा। पर फिर भी कुछ बच्चे बेटा यहाँ क्लास में ऐसे भी बैठे हुए हैं जिनको थोड़ा विजुलाइज करने से ठीक लगता है थोड़ा बेटा। तो बात ये है कि ये आपका एलिप्स हो गया, किसी बच्चे का मैसेज आया है, हाँ बिल्कुल सही है, रोहित ने भी बता दिया, सारे बच्चों ने बता दिया, आ जाएगा, बिल्कुल सही है। तो उसका मतलब लोकस सब समझ में आने लग गया है बच्चों को, गुड। देर आए दुरुस्त आए, बच्चों को आने तो लग गया। तुम्हें नहीं समझ पाया, मैं आया विघ्नेश, ओ हाँ विघ्नेश, सर। समझ में आया हाँ, नहीं आया? समझ में आया ना। देखो बेटा क्या है यहाँ पे, ये कुछ ऐसा सीन कुछ ये है इसका कि ये यहाँ पर मान के चलो, ये टेंजेंट है तुम्हारी, ये टेंजेंट, ये टेंजेंट है। अब इसको आप कई तरीके से मान सकते हो, स्लोप फॉर्म में भी मान लो, कोई फर्क नहीं पड़ता उससे, स्लोप में भी मानोगे तो भी कुछ नहीं फर्क पड़ेगा, और पैरामेट्रिक में मानोगे तो भी फर्क नहीं पड़ेगा। x1 y1 से मानोगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, क्योंकि x1 y1 दो अननोन पैरामीटर हैं और उन दोनों को आपको हटाना पड़ेगा क्वेश्चन से। तो इसलिए x1 y1 तो कभी मत मानना, लोकस अगर तुम निकाल रहे हो ना, तो कभी भी टेंजेंट आप पैरामेट्रिक मान लो, स्लोप मान लो, ज्यादा तो अच्छा है स्लोप ही मानो। और नहीं अगर स्लोप से बैठ रहा है पैरामीटर, x1 y1 कभी मत मानना, क्योंकि फिर वो x1 y1 को हटाना, उसको फिर वो टेढ़ा पड़ता है। चलिए तो ये मैंने पॉइंट बोल दिया, p a cos थीटा कॉमा b sin थीटा। तो ये आपके पास टेंजेंट अगर मैं निकालूंगा, ये ओरिजिन है, ऑब्वियस सी बात है। तो ये हो जाएगी आपके पास, कितनी हो जाती है, x cos थीटा, b डायरेक्ट लिख रहा हूं सिंपल फॉर्म में, a y sin थीटा, और ये माइनस ए बी। तो बेटा अगर ये पॉइंट तुम्हारे पास A है और ये पॉइंट आपके पास B है, तो अब सबको पता है क्या करेंगे, A और B निकालने, A निकालने के लिए y इक्वल टू 0 रखोगे। तो A के कोऑर्डिनेट में सिंपल लिख रहा हूँ, ये y इक्वल टू 0 रखा है यहाँ पे, तो ये कितना आ जाएगा मेरे पास, A sec थीटा। ये क्वेश्चन तो कर चुके हैं हम पहले। और B कितना आ जाएगा, यार ये क्वेश्चन ऐसा क्यों लग रहा है मैंने किया हुआ है, ये B कितना आ जाएगा आपके पास में, हाँ सर, आई थिंक हुआ है ये हुआ है यार, ऐसा लग रहा है जैसे मतलब ये क्वेश्चन कर रखा है। चलो खैर, बी कोसेक थीटा, ये क्वेश्चन शायद किया है यार अपन ने। तो ये जो रिक्वायर्ड पॉइंट होगा आपके पास में, जिसका लोकस निकालना, उसको आर ले लेते हैं, पी तो ले नहीं सकते क्योंकि ये है। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में, ए अपॉन ए बाई टू सेक थीटा, और ये बी बाई टू कोसेक थीटा। तो क्या करेंगे, इसका इसका एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट में रिलेशन, तो एक्स कोऑर्डिनेट आपका कितना आ जाएगा बेटा यहाँ से, ए बाई टू कॉस थीटा, और ये वाई कोऑर्डिनेट आपके पास में कितना आ जाएगा, बी बाई टू साइन थीटा। अब तुम भी जानते हो कि थीटा कैसे हटाना है, सबको पता है, साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा इक्वल टू 1। तो साइन स्क्वायर थीटा प्लस कोस स्क्वायर थीटा तुम जैसे ही करोगे, तो क्या बेटा ये नहीं आएगा क्या, ओहो, क्या, देखो मैं बता देता हूँ करके, ये इसका कोस स्क्वायर थीटा का स्क्वायर करोगे, तो जैसे ही तुम इसका स्क्वायर करोगे, तो ये आपके पास में ए स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपॉन वाई स्क्वायर, ये तो बेटा इक्वल टू 4 आ रहा है यार, ये तो 4 आ रहा है, ये 1 कैसे दे रखा है, गलत दे रखा है इसने, 4 आएगा, गलत दे रखा है, या फिर मैंने गलत उतार लिया है। चलिए ये होगा, बचकाना क्वेश्चन था, छोड़ो हटाओ ये तो। सर। इसके जैसा एक दूसरा क्वेश्चन किया था हमने, हाँ मतलब ऐसा लग रहा रेट है कि, वाला। लग रहा था ऐसे क्वेश्चन है ना। चलिए एक और क्वेश्चन था, वो क्वेश्चन तो बेटा आप लोगों ने, मैंने मानता हूँ कर लिया होगा, नहीं किया होगा तो उसको कल डिस्कस करेंगे, आगे नॉर्मल पढ़ते हैं आज, कुछ नया रोज पढ़ना ही पड़ेगा ना नॉर्मल। टू इलिप्स, आप ही बताओगे सब, क्योंकि मैं इतनी बार बता चुका हूं ना, अब आ जाना चाहिए। तो मैं अब कंडीशन लेता हूं यहाँ पे, लेट इलिप्स, इलिप्स क्या है आपका, वही एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल टू इलिप्स, पहला पॉइंट फॉर्म। तो पॉइंट फॉर्म के लिए पॉइंट एज्यूम करने पड़ेंगे, तो मैं पॉइंट एज्यूम कर लेता हूं, लेट p x1 y1 lies
ओवर एलिप्स से एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1, देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। हाँ बेटा, कैसे कैसे निकालूं? सर डिफरेंशिएट करके डिवाइड बाय डीएक्स और उससे मतलब स्लोप स्लोप ऑफ निकाल के, टेंजेंट निकलेगा, उससे नॉर्मल का स्लोप हाँ निकाल उससे, सकते। उसका रेसिप्रोकल विद माइनस साइन लेकर के। ये तो एक तरीका हुआ हाँ डेरिवेटिव वाला। दूसरा तरीका क्या है? ये तो एक तरीका हो गया, ठीक है, डेरिवेटिव कर लिया तुमने, बहुत ज्यादा टाइम टेकिंग नहीं है, हो गया। दूसरा तरीका क्या है? दूसरा तरीका क्या है? ये तो एक तरीका हो गया है ना, आई एम कंप्लीटली सेटिस्फाइड विद दैट, है ना, क्योंकि ये बेटा इक्वेशन क्या है ना, अभी छोटी है यहाँ पे। ये जैसे इक्वेशन आपके पास छोटी है तो उसका डिफरेंशिएशन करना बच्चों जैसा खेल है, 2 मिनट में आ जाएगा। जितना टाइम दूसरा मेथड ले रहा होगा उतना ही टाइम ये ले रहा होगा। तब क्या होता है जब ये तुम्हारे पास इक्वेशन जो है वो जनरल फॉर्म हो जाती है, बी वाई स्क्वायर प्लस 2gx प्लस 2fy प्लस 2hxy प्लस सी इक्वल टू 0। तो तुम ये भी बात मानते हो कि इसका डेरिवेटिव करना, क्योंकि यहाँ से डी वाई बाई डी एक्स को तुमको क्लब करना पड़ेगा, एक पार्ट यहाँ से भी आएगा, एक पार्ट यहाँ से भी आएगा, एक्स का पार्ट तो खैर कैसे क्लब करके फिर तुमको निकालना पड़ेगा, है ना। तो वो थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस है। तो दूसरा तरीका क्या है, हालांकि बहुत ज्यादा टाइम इसमें भी नहीं लगता, पर आपको दोनों तरीके आने चाहिए। दूसरा तरीका क्या है? हाँ भाई, दूसरा तरीका क्या है? केवल स्लोप ही तो है, आइडेंटिफाई करना है। तो पहले मैं पहला तरीका ले लेता हूं, फर्स्ट मेथड, मेथड 1, नॉर्मल गिवन बाय, इसको कंप्लीट कर दूं, y माइनस वाई वन इक्वल टू m, बच्चे का मैसेज आया है, m x माइनस एक्स वन। विघ्नेश आना चाहिए था, आना चाहिए तुम्हें, तो आना चाहिए था। जो बच्चा जेई के लिए सिंसियर है, आना चाहिए था उसको। ये प्रथमेश ने बोला ना सही जवाब। विघ्नेश, रिप्लेसमेंट मेथड, रिप्लेसमेंट हाँ सर। मेथड आपको और उससे, सर रिप्लेसमेंट आपने कल ही बोला था, वो मतलब इससे ही निकलता है ना रिप्लेसमेंट वाला। देखो मतलब रिप्लेसमेंट का देखो, एक्चुअली क्या है ना, जितना भी ज्यादा डेरिवेशंस और जितनी भी ज्यादा मतलब रिसर्च जो करी जाती है ना कर्व पर, वो टेंजेंट को लेकर करी जाती है। अब टेंजेंट, और होता क्या है ना, अगर किसी पॉइंट पर टेंजेंट को आपने डिफाइंड कर दिया तो करना ही क्या है, पॉइंट आपके पास ऑलरेडी है, और आपके पास स्लोप जो टेंजेंट से निकल के आया वही उसका रेसिप्रोकल विद माइनस साइन कर देंगे तो नॉर्मल का निकल के आ जाता है। तो जितनी भी रिसर्च होती है वो टेंजेंट को लेकर के करी गई है, नॉर्मल में ज्यादा दिमाग नहीं लगाया जाता है फिर। तो हम जानते अच्छे से बाय रिप्लेसमेंट, बाय, सर मुझे हाँ पता बोलो, था ये, मगर मुझे नहीं लगा कि आपको ये चाहिए, कुछ और होगा ऐसा सोच रहा था। चलिए चलिए बाय रिप्लेसमेंट, ठीक है, चलिए बाय रिप्लेसमेंट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट हम क्यों लिख रहे हैं, सिर्फ स्लोप निकालने के लिए। तो वो जाएगा एक्स एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई वाई वन अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। तो यहाँ से स्लोप ऑफ टेंजेंट ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, नीचे लोअर सफिक्स में टी लगा के। तो ये कितना हो जाएगा आपके पास में बेटा, सब समझदार हो यहाँ पे, एक्स का कोफिशिएंट आ जाएगा डिवाइडेड बाय माइनस साइन कोफिशिएंट ऑफ एक्स बोले तो माइनस एक्स अपॉन ए स्क्वायर डिवाइडेड बाय कोफिशिएंट ऑफ वाई, तो वाई वन अपॉन बी स्क्वायर। कितना हो जाएगा ये आपके पास में, तो माइनस का एक्स वन अपॉन ए स्क्वायर और ये y1 और ये ऊपर आ जाएगा आपका बी स्क्वायर। तो फिर आपके पास स्लोप ऑफ नॉर्मल ये कितना हो जाएगा, इसका रेसिप्रोकल विद माइनस साइन कर दीजिए आप, तो y1 a स्क्वायर अपॉन x1 b स्क्वायर, ये आ गया आपके पास स्लोप। अब ये वैल्यू उठा करके सीधा यहाँ पुट कर दीजिए, तो इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, नॉर्मल ये आपके पास y माइनस वाई वन इक्वल टू वाई वन ए स्क्वायर एक्स वन बी स्क्वायर और ये आपके पास x माइनस एक्स वन, जहां पर पॉइंट ऑफ नॉर्मल आपके पास क्या है वो आपको गिवन है, एट पॉइंट p x1 कॉमा y1, ये पता है आपको। सबसे ज्यादा प्रॉब्लम जिसमें आती है ना वो सिर्फ और सिर्फ स्लो फॉर्म है, बाकी ये सब तो केवल एक दिखाने का होता है, बहुत ज्यादा यूज भी नहीं होता है इनका, ठीक है ना। ये हो गया आपके पास सेकंड मेथड। सेकंड मेथड में ज्यादा डीप में नहीं जाऊंगा, डी वाई बाई डी एक्स निकालना है आपको। तो डी वाई बाई डी एक्स आपका कितना आएगा, यहाँ से इसका डेरिवेटिव करोगे तो कितना आएगा, देखो यहाँ से 2x आएगा अपॉन ए स्क्वायर एज इट इज प्लस 2y वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर, ये एज इट इज और ये इक्वल टू 0। तो कर देता हूँ मैं यहाँ पर, ये आपके पास, इसको तो हटाऊँ यहाँ से, इसको तो हटाओ यहाँ से। क्या है ना बच्चे स्लाइड में गलत उतार लेते हैं, फिर स्लाइड से गलत उतार लेते हैं, और फिर यूँ कहते हैं कि सर आपने भी तो लिखा था स्लाइड में ऐसे ही। तो कितना हो जाएगा ये आपका, सबसे पहले डी वाई बाई डी एक्स इसको तो निकालना ही पड़ेगा,
तो 2x अपॉन ए स्क्वायर प्लस 2y वाई डैश अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 0। तो ये आपके पास में वाई डैश यहाँ से कितना आएगा, वाई डैश वही आ गया फिर से आपके पास x अपॉन ए स्क्वायर और ये बी स्क्वायर अपॉन वाई विद माइनस साइन। तो वाई डैश एट पी x1 y1, ये फिर से वही आ गया माइनस x1 y1 और ये बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। इसके आगे तो फिर तुम जानते हो फालतू बात है, आगे सब पता है सबको क्या करना है, ठीक है ना। इसके आगे तो कर लेना, है ना, सबको पता है। चलिए नेक्स्ट आता है आपका पैरामेट्रिक फॉर्म। पैरामेट्रिक फॉर्म भी वही है, बिल्कुल सेम दो तरीके पैरामेट्रिक फॉर्म। अब क्या करना, ये भी वही है। लेट पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट p a cos थीटा कॉमा b sin थीटा, ठीक है, टू ऑन एलिप्स और एलिप्स की इक्वेशन वही एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1। देन इक्वेशन ऑफ नॉर्मल। सीधी सीधी बात करें तो सर ये टेंजेंट की इक्वेशन, नॉर्मल की इक्वेशन ये आ गई है ना, इसमें उठा करके x1 y1 एज इट इज फिट कर दीजिए। और सच में भी वही है, आंसर भी वही है। ये जो हमारे पास नॉर्मल की इक्वेशन आई ना, ये इसमें उठा करके रख दो और सच में देखे तो आंसर भी वही है ना। पर फिर भी क्या होगा, पता है ही सही आपको, तो y माइनस बी कॉस थीटा इक्वल टू, ये आपके पास कितना आया था, याद होना चाहिए अब सबको, x1 अपॉन ए स्क्वायर। तो व्हाट इज द x1 इज a cos थीटा अपॉन ए स्क्वायर डिवाइड में ये बी स्क्वायर अपॉन y1, तो ये आपके पास में बी साइन थीटा और ये x माइनस ए कॉस थीटा। तो ये y माइनस बी, बेटा साइन थीटा होगा, ये गलती से लिख दिया मैंने, बी साइन थीटा, बी साइन थीटा। और ये आपके पास में देखो इधर से a और इधर से b, तो ये b अपॉन a कॉट थीटा, समझ पा रहे हो ना, x माइनस a कॉस थीटा। आगे जाकर के इसको भी थोड़ा सा इजी कर लिया जाता है, मगर वो कुछ जरूरत नहीं है, इसको याद वाद रखने का ऐसा कुछ जरूरत नहीं है, आए तब सीधा नॉर्मल फॉर्म से। बस हाँ ये जरूर याद रखो कि स्लोप आपका क्या होता है, टेंजेंट का भी एज वेल एज नॉर्मल का भी। टेंजेंट का याद रखो, नॉर्मल अपने आप निकल के आ जाएगा आपका। क्लियर है भाई, क्लियर है? हाँ सर। नहीं बेटा मैंने स्लोप यहाँ उल्टा लिख दिया यार, y1 अपॉन ए स्क्वायर, y1 अपॉन ए स्क्वायर और ये x1 y1 ए स्क्वायर अपॉन x1 बी स्क्वायर होता है, ठीक है ना। y1 स्लोप ऑफ टेंजेंट था, ये स्लोप ऑफ नॉर्मल, चलो खैर यही था वैसे, x1 अपॉन बी स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर y1। तो स्लोप ऑफ नॉर्मल आपके पास में ए स्क्वायर y1 अपॉन x1 बी स्क्वायर, तो ये चेंज हो जाएगा फिर, यहाँ पे उल्टा लिख दिया था मैंने ना। तो ये ए स्क्वायर बी साइन थीटा अपॉन बी स्क्वायर ए कॉस थीटा। हाँ वही मैं कहूँ, क्योंकि टेन थीटा आता था यहाँ पे, मुझे याद है। ये ए अपॉन बी और ये आपका हो गया टेन थीटा। यस अब परफेक्ट है, टेन थीटा, टेन थीटा अब परफेक्ट है। हालांकि थोड़ा सा भी और भी आगे जा सकता है, आप समझ ही रहे हो कि टेन थीटा अंदर जाएगा तो ये ए कॉस थीटा से कॉस थीटा कैंसिल हो जाएगा, वो भी हो सकता है, बट ठीक है इतना बहुत है। एट पी ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा। अब है सबसे मोस्ट अवेटेड तो फॉर्म, अब है पैरामेट्रिक फॉर्म। क्या हुआ, कॉपी कर लूं क्या?
चलिए खैर यहाँ पे दोबारा लिख देता हूँ। तो कितना आ गया ये y माइनस बी साइन थीटा इक्वल टू a अपॉन बी टेन थीटा, और ये x माइनस a कॉस थीटा। यस, a अपॉन बी टेन थीटा, ठीक है। ठीक है, ये हुआ, ये भी हुआ। और अब हम देखते हैं हमारे पास फाइनली नॉर्मल फॉर्म ऑफ, सॉरी, स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल, सॉरी, स्लोप फॉर्म ऑफ नॉर्मल। इसमें सबसे ज्यादा यही काम आता है। लेट इक्वेशन, लेट स्लोप ऑफ नॉर्मल is m, then equation of normal with slope m on ellipse x square upon a square plus y square upon b square equal to 1। यस, अब बताइए, सबसे इंपॉर्टेंट तो यही है, कैसे इसको निकालेंगे, कैसे निकालें। वो जो c होगा ना भाई, y इक्वल टू एम एक्स तक तो ठीक है, ये c होगा कुछ ना कुछ, तो ये c क्या होगा, ये c क्या होगा, कैसे निकालें, ये c क्या होगा, कैसे निकालें इसको। यस, कैसे निकालें, कैसे निकालें। चलिए मैं बताता हूँ आपको c क्या होता है, पहले तो मैं लिख देता हूँ। c आपका होता है यहाँ पे माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर m, और ये अपॉन में आपके पास जो टेंजेंट का आता था ना उसका उल्टा, ए स्क्वायर यहाँ एम स्क्वायर आता था, यहाँ ना आके ये बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये है आपके पास में नॉर्मल। अच्छा, अब इसके पॉइंट क्या होते हैं वो भी हम देखेंगे, उससे पहले एक चीज और मैं थोड़ा बता दूं आपको बेटा, इसको क्या है ना, एक सिंपलेस्ट फॉर्म भी होती है, मतलब वो जो मैंने आपको बताया था ना कि tan थीटा को अंदर ले जा करके इसको यहाँ से साइन, मतलब साइन थीटा अपन cos थीटा करके लिखेंगे, cos थीटा अंदर और साइन थीटा से इधर डिवाइड करेंगे, तो यही फॉर्म है ना, थोड़ा एक आगे जाके ऐसे भी बन जाती है, ए एक्स कॉस थीटा माइनस ए एक्स, आई थिंक नहीं सेक थीटा, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इक्वल टू, और ये आपकी बनती है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, और यही आपका ए स्क्वायर ई स्क्वायर भी होता है। ये भी एक फॉर्म है इसी को लिखने का। और पॉइंट ऑफ, जहां पर ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, तो आपको पता ही इसका क्या होता है, ये है आपका नॉर्मल का। अब ये नॉर्मल कैसे आता है, देखिए ये नॉर्मल कैसे आता है ना, सबसे पहले तो वही है बात कि हम यहाँ पर क्या करते हैं ना, सबसे पहले इक्वेशन निकालते हैं टेंजेंट की, मैंने आपको बताया था सारे रिसर्च और ये सब जो है, तो हम क्या करते हैं ना, पहले अगर मुझको, आप खुद सोचिए कि अगर मुझे एम स्लोप का नॉर्मल चाहिए तो मुझे टेंजेंट का स्लोप क्या रखना होगा, मुझे टेंजेंट का स्लोप क्या रखना होगा, बताओ। -1/m। हाँ, मुझे -1/m आपको रखना पड़ेगा। देखिए मैं क्यों आपको बता रहा हूँ, ये आपको कल करके मुझे दिखाना है, क्योंकि मेरे को क्या करना है, मैंने टेंजेंट जो है वो निकाली आपकी मेरे को एम स्लोप का नॉर्मल निकालना है, तो मैं क्या निकालूंगा ना, -1/m की टेंजेंट निकालूंगा, तो वो मेरे पास कितनी हो जाएगी, y इक्वल टू एम एक्स, एम की जगह क्या लिखूंगा, -1/m एक्स, एक ही ले लेता हूं, तो प्लस अंडर रूट ए स्क्वायर बेटा अपॉन
एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बोलो यही होगा, बोलो, अरे भाई बोलो यही तो होगा। हाँ सर। ठीक है, अब ये मेरे पास यहां पर टेंजेंट की इक्वेशन है यहाँ पे ये तो मेरे पास ये जो पॉइंट है, बच्चे का मैसेज आया, रिप्लेसमेंट मेथड करके स्लोप को आइडेंटिफाई करेंगे, उल्टा करो और फिर से स्लोप पॉइंट फॉर्म में आइडेंटिफाई कर दो। हाँ बेटा एक वो भी तरीका है, पर मैं आपको एक स्मार्ट वर्क बता रहा हूँ देखो करने के लिए। ये स्मार्ट वर्क कैसे ना, देखो आप यहाँ से m जब कॉमन लिया जाएगा ना तो एक्चुअली ये बी स्क्वायर से यहाँ से निकल के आ रहा है और ये इधर इधर इसके पास से जा रहा है यहाँ से ऊपर, ये एम स्क्वायर यहाँ से निकल के, यही एक रीजन है कि बी स्क्वायर के पास एम स्क्वायर चला गया है यहाँ पे। तो वो मैं तरीका आपको बताता हूँ। ये आपने लिया और इसके साथ में या आपके पास में पॉइंट ऑफ टेंजेंसी होगा, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी की कंडीशन लगा करके ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा। तो जैसे ही ये पॉइंट आपके पास आएगा, ये पॉइंट आपको पता पड़ गया, तो अब आपके पास स्लोप भी है और पॉइंट भी है, तो स्लोप पॉइंट फॉर्म से इसको आप निकाल सकते हो इजीली। एक तो ये तरीका है। समझ में आई या नहीं आई मेरी बात? क्या किया मैंने, ये मैंने टेंजेंट निकाली और ये टेंजेंट और एलिप्स को सॉल्व किया, डिस्क्रिमिनेंट जीरो करा, डिस्क्रिमिनेंट जीरो करके ये पॉइंट आ जाएंगे मेरे पास। और जैसे ये पॉइंट आए मेरे पास एम की फॉर्म में आएंगे वो भी ऑब्वियसली, तो एम की पॉइंट में मेरे पास पॉइंट भी आ गए और ये पॉइंट आते ही ये मैंने कंडीशन यहाँ लगा दी, ये पॉइंट कंडीशन जो है वो लगा दी यहाँ पे। दूसरा मेरे पास क्या है ना तरीका, मतलब ये पॉइंट आने के बाद में मेरे पास स्लोप पॉइंट फॉर्म से मैंने नॉर्मल की इक्वेशन लिया। दूसरा तरीका क्या है मेरे पास, ये पॉइंट में मान लेता हूँ a cos थीटा कॉमा बी साइन थीटा, ये मान लेता हूँ। अरे मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? मेरी बात समझ में आ रही है नहीं आ रही है? हेलो हेलो, क्या बच्चे हैं या नहीं बैठे हुए क्लास में? यस सर। देखिए दूसरा तरीका, एक तरीका तो ये हो गया। दूसरा तरीका क्या है ना, मैंने a cos थीटा कॉमा बी साइन थीटा लिया और यहां मैंने बोल दिया कि इस पॉइंट पर टेंजेंट जो है, इस पॉइंट पे टेंजेंट जो है मैंने बोल दिया y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी ए, मैंने बोल दिया ये। मगर इस पॉइंट पे टेंजेंट कितनी होती है ये मैं अभी अभी देख के आया हूँ, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर, ये तो मैं अभी अभी देख के आया हूँ, यही होती है। तो अब ये और ये दोनों सेम होने चाहिए, इसका मतलब ये माइनस ए स्क्वायर इधर ले लो इसको भी, ताकि फॉर्म ये माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर। चलो कर ही लेते हैं, कर ही लेते हैं, थोड़ा 2 मिनट का ही तो टाइम लगेगा, कर ही लेते हैं इसको। तो इसका प्रूफ देख लेते हैं भाई कैसे आती है ये, है ना? तो कैसे होगा प्रूफ, लेट इक्वेशन ऑफ टेंजेंट एट पी और उसका पैरामीटर है थीटा इज y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी, बट वी नो टेंजेंट एट पी थीटा इज कितनी होती है, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू 0। मीन्स both equation represent two same line। तो इसका मतलब अब मैं इसको कर देता हूं, कंपेयर कर देता हूं, तो लाइन कौन कौन सी है मेरे पास में, ए एक्स सेक थीटा माइनस बी वाई कोसेक थीटा माइनस ए स्क्वायर ई स्क्वायर इक्वल टू 0, और दूसरी क्या है मेरे पास y माइनस एम एक्स माइनस सी। ध्यान दीजिए आपके पास अननोन पैरामीटर क्या है, अननोन आपके पास m नहीं है, अननोन आपके पास थीटा है और c है। इन दोनों को हटाना है आपको, m तो आपको पता है, स्लोप फॉर्म में m तो दिया है उसने आपको, समझो मेरी बात को, m तो दिया है उसने आपको। तो ये मेरे पास यहां से कितना हो जाएगा, देखो एक ये मैं दूसरा तरीका बता रहा हूं आपको, इसका पहला तरीका तो बता दिया, दूसरा तरीका तीसरा भी बताऊंगा अभी इसका आपको। तो जैसे मैंने इसका कोफिशिएंट को कंपेयर करता हूं तो पहले x का कर लेता हूं, तो ये मेरे पास a sec थीटा और ये अपॉन में माइनस है इक्वल टू, ये y का अगर मैं बात करूं तो माइनस ये b अपॉन कोसेक थीटा, ये मेरे पास अपॉन में इसका तो 1 ही है बेटा, माइनस ये हाँ ये 1 ही है। इसकी अगर मैं बात करूंगा तो a स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन ये c, ये है। ध्यान दीजिएगा आपके पास अननोन क्या है, अननोन आपके पास थीटा है,
अननोन थीटा है आपके पास, तो अननोन और m आपको पता है, तो ये यहाँ पर इसको और इसको कंपेयर करता हूँ, तो जब इसको कंपेयर करूंगा तो मेरे पास आएगा a sec थीटा अपॉन b कोसेक थीटा इक्वल टू m। ठीक है, तो ये m कितना, तो मेरे पास यहाँ से अगर मैं इसको थोड़ा सा इजी करूं तो ये a अपॉन b, इधर देखो ये साइन थीटा और अपॉन में कॉस थीटा टेन थीटा, ये मेरे पास कितना आ गया यहाँ से m, और यहाँ से ये मेरे पास आ गया, तो टेन थीटा मेरे पास कितना आ गया, टेन थीटा आ गया मेरे पास बी एम अपॉन ए। बोलो हाँ, बोलो। हाँ सर। ठीक है, आगे ये एक कंडीशन, थीटा आ चुका है मेरे पास एम की फॉर्म में, बेटा ध्यान रखना, थीटा मैं एम की फॉर्म में निकाल चुका हूं। अगला यहां से अब मैं सी निकालना चाहता हूं, तो सी निकालने के लिए क्या करूंगा, इसको और इसको कंपेयर करूंगा, तो ये जैसे ही मैंने कंपेयर किया तो ए सेक थीटा अपॉन माइनस एम इक्वल टू ए स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन सी, यही था। तो m यहां से मेरे पास c अगर मैं निकालूंगा तो c मेरे पास कितना आ जाएगा, c मेरे पास आ जाएगा, देखो c इधर भेजना बाकी सबको इधर, तो ये हो जाएगा मेरे पास a स्क्वायर ई स्क्वायर अपॉन a सेक थीटा इंटू माइनस का, और ये m आ जाएगा, तो ये c इक्वल टू मेरे पास a से a कैंसिल, a ये e स्क्वायर एज इट इज माइनस का ये m और ये सेक थीटा। अब मैं क्या करूं सेक थीटा को, इधर देखो यहाँ पे टेन थीटा कितना है तुम्हारे पास, बी अपॉन एम, बी एम अपॉन ए, तो यहाँ से मैं चाहूँ तो मेरे पास सेक थीटा कितना होगा, मेरे पास सेक थीटा रिलेशन पता है ना, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो ये आपके पास कितना हो जाएगा, वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा इक्वल टू सेक स्क्वायर थीटा, तो बेटा सेक थीटा तुम्हारे पास कितना आया, प्लस माइनस प्लस माइनस अंडर रूट वन प्लस टेन स्क्वायर थीटा, तो टेन स्क्वायर थीटा की वैल्यू रखते हैं यहाँ पे बी स्क्वायर एम स्क्वायर और अपॉन ये ए स्क्वायर, तो कितना आया तुम्हारे पास ये सेक थीटा, सेक थीटा आया तुम्हारे पास प्लस माइनस अंडर रूट वन ए स्क्वायर बी स्क्वायर एम स्क्वायर और ये अपॉन ए, ये आ गया तुम्हारे पास सेक थीटा। अब तो क्या करना है तुम्हारे पास सब कुछ आ चुका है कुल मिलाकर के, अब ये सेक थीटा, तो ये सेक थीटा की वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दीजिए आप, सेक थीटा की वैल्यू उठा करके यहाँ पे रख दीजिए, जैसे ही तुम ये सेक थीटा की वैल्यू उठा करके रखते हो, सी कितना है तुम्हारे पास, माइनस का ए ई स्क्वायर अपॉन एम और ये अंडर रूट में ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, और बेटा ये ए था, ये इधर जाकर के स्क्वायर बन जाएगा, और ये ए स्क्वायर ई स्क्वायर मतलब ए ई स्क्वायर, ये फिर से तुम्हारे पास कितना हो गया, ए स्क्वायर ई स्क्वायर कितना हो जाएगा ये आपके पास में, ए स्क्वायर माइनस का बी स्क्वायर और ये एम और ये अपॉन में अंडर रूट, अच्छा बेटा प्लस और माइनस दोनों आए थे ना, प्लस और माइनस दोनों आए थे, तो ये प्लस और माइनस रहेंगे यहाँ पे, प्लस माइनस ये भी प्लस माइनस, ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, और ये कितना आ गया तुम्हारे पास, प्लस माइनस एम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर एम स्क्वायर, ये देखो सी की वैल्यू आ गई, सी की वैल्यू आ गई, सी कितना आया, प्लस माइनस एम बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, बोलो सी की वैल्यू आ गई या नहीं आ गई, बोलो आ गई, तो y आपके पास में क्या हो गई, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट y इक्वल टू एम एक्स प्लस माइनस एम ये बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर प्लस एम बी स्क्वायर, यही है क्या, देख लो यही नहीं थी क्या, चेक करा देता हूं आपको, ये थी, यही थी आपके पास में, प्लस और माइनस दोनों आएगा बेटा यहाँ पे, और अच्छा प्लस और माइनस दोनों आना चाहिए क्या, प्लस और माइनस दोनों आना चाहिए क्या, मतलब एक ही स्लोप का दो टेंजेंट होंगे क्या, मतलब दो नॉर्मल होंगे क्या, आएगा क्या, अरे जब एक स्लोप के दो टेंजेंट है तो दो नॉर्मल होंगे, ये तुम्हारे पास एलिप्स है, ये एक ही स्लोप का ये एक यहाँ पे नॉर्मल है, एक ही सॉरी एक टेंजेंट और ये, तो इसी स्लोप का एक ये भी नॉर्मल होगा और एक ये भी नॉर्मल होगा, ये दोनों नॉर्मल भी पॉजिटिव होंगे, बिल्कुल होंगे, प्लस माइनस बिल्कुल आएगा, तो यहाँ पर भी आपके प्लस और माइनस आ रहा है, ये प्लस और माइनस आ गया तुम्हारे पास, ये है तुम्हारे पास इक्वेशन ऑफ टेंजेंट नॉर्मल, इक्वेशन ऑफ नॉर्मल, समझ में आई बात, क्लियर है, क्लियर है, यस सर। अच्छा अब अगला आता है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, वो कैसे दिए जाएंगे, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट वो कैसे दिए जाएंगे, मतलब ये कहीं ना कहीं इलिप्स को दो अलग अलग जगहों पे तो काटेगा, जाहिर सी बात है, एक बार प्लस वाला काटेगा दूसरी बार माइनस वाला काटेगा,
कहीं ना कहीं तो काटेगा, तो वो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट आप कैसे देंगे, कैसे देंगे, कैसे देंगे, कैसे देंगे? बोलो रोहित, बोलो प्रथमेश, अनिकेत, कैसे देंगे? ये आज का क्वेश्चन है सिर्फ, और अभी बंद कर रहे हैं बस इसको। कैसे देंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कैसे आएंगे? देखो मेरी बात सुनना बेटा, एक और चीज मैं बताऊं आपको, आपको ये याद होना चाहिए, y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। सी आपका टेंजेंट के केस में क्या होगा, सर्कल में, इलिप्स में, दोनों में। सी आपका नॉर्मल में क्या होगा, टेंजेंट में भी, और सर्कल में याद रखने की जरूरत नहीं है। क्यों? क्योंकि आपका स्लोप आपको पता है, टेंजेंट सर्कल में तो आपको पता है कि आपके सारे नॉर्मल सेंटर से पास होते हैं, तो वहां पर फिर कुछ करने की जरूरत ही नहीं। अगर एम पता है आपको, सी आप सीधे सीधे सेंटर को सेटिस्फाइड करा के निकाल सकते हो। तो वहां इसलिए वहां पर मैंने लिखवाई भी नहीं है एक्चुअली। यहाँ पर आपके पास इलिप्स में नहीं होगा ऐसा, इलिप्स में नहीं है ऐसा कुछ भी कि कोई भी नॉर्मल होगा वो सेंटर से पास होगा, यहाँ नहीं होता ऐसा। या केवल हमेशा फोकस से पास होगा, नहीं, बिल्कुल नहीं है ऐसा, कुछ भी नहीं है ऐसा कि एक फिक्स पॉइंट से हमेशा नॉर्मल पास हो रहा होगा, कभी नहीं होता ऐसा। ठीक है ना? तो इसलिए इसको आपको याद रखने की जरूरत है। समझ में आया? अब देखो, इस केस की बेटा ना अगर बात करें कि सर b इक्वल टू ए रख देंगे तो y इक्वल टू एम एक्स आ रहा है, तो यस ये तो होगा ही, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर। इसका तो नॉर्मल हमेशा ओरिजिन से पास होगा ही ना, तो y इक्वल टू एम एक्स ही होगा। मगर एलिप्स के केस में तो ये कॉन्स्टेंट हम आपकी एग्जिस्ट करेगी। तो ये आपको याद रखना पड़ेगा, याद होना ही पड़ेगा ये आपको। अब बात आती है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट की, कैसे निकालेंगे पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, कैसे निकालेंगे मुझे ये बता दो, क्या होंगे वो कल देखेंगे, बताइए। सर कल जैसा ही ना, मतलब पॉइंट फॉर्म से कंपेयर किया था वैसे। पॉइंट फॉर्म से कंपेयर, किसी बच्चे का मैसेज नॉर्मल की पॉइंट फॉर्म से कंपेयर करके, बिल्कुल यस वैसे ही होगा। तो फिर मैं अभी ये एक्सपेक्ट करके चल सकता हूँ ना कि तुम इसको पॉइंट फॉर्म से कंपेयर करके इसके पॉइंट ऑफ नॉर्मल जो होते हैं वो आप निकाल लोगे। याद रखने के लिए मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वो ऐसा फॉर्मूला है ना कि याद होगा भी नहीं वो, और याद कर लो तो बहुत अच्छी बात है, मगर कैसे आता है ये पता होना चाहिए। क्योंकि मैं आपको सच बात बता रहा हूं, वो नॉर्मल ये जो चीज है ये घुमाने वाली चीजें हैं। अब आप खुद सोचो, अगर आपने इसको, क्योंकि देखो बेटा समस्या पता है क्या है, समस्या ये है इसके साथ में कि टेंजेंट तो एक ही जगह काटती है, मगर आप जानते हैं सारे नॉर्मल एक कॉर्ड होते हैं, तो नॉर्मल काटता है दो जगह। टेंजेंट को तो फिर भी तुम सेटिस्फाइड करा के निकाल दोगे, नॉर्मल बेटा काटता है दो जगह। अब तुम यहां परेशान कि ये है पॉइंट ऑफ कांटेक्ट या ये है, तो दोनों, मगर नॉर्मल तो एक ही जगह पे होगा ना ये। अरे मेरी बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो? नॉर्मल तो एक ही जगह पे होगा ना ये भाई, नॉर्मल तो जैसे हाँ सर। सर्कल की बात करें, सर्कल पर तो जो यहां से नॉर्मल है वो यहां से भी नॉर्मल होगा, उसमें तो सेम होता है क्योंकि बेटा डायमीटर ही होता है ये। मगर यहाँ पर तो नॉर्मल ये यहाँ पे भी निकल रहा है, यहाँ से भी तुमने अगर इसको गलती से सॉल्व कर लिया तो ये दो पॉइंट आ जाएंगे। अब दो में से एक ही पॉइंट है नॉर्मल का, दूसरा वो नॉर्मल वाला पॉइंट नहीं है, वहां तो एज अ कॉर्ड डील कर रहा है वो। तो यहां पर तुमको कैसे निकाला जाएगा इसको, पॉइंट फॉर्म। मान लो ये पॉइंट आपके पास में a cos थीटा b sin थीटा, या फिर x1 y1, a cos थीटा b sin थीटा मानो, ज्यादा बेटर होगा, केवल थीटा है उसी को ही आपको नॉमिनेट करना रहेगा। या फिर x1 y1 भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, दो इक्वेशन आएगी आपको, उनको सॉल्व कर लेना। तो वहां से आपके पास में पॉइंट फॉर्म से ही आ जाएगी दोनों पॉइंट, है ना? कैसे आता है निकाल, याद रहना चाहिए। गलत फॉर्मूला याद करो उससे अच्छा सही मेथड याद कर लो। गलत फॉर्मूला मत याद करो, मैं फॉर्मूला याद करने के लिए बिल्कुल नहीं बोल रहा हूँ, मगर हाँ ये फॉर्मूला नॉर्मल का बिल्कुल याद होना चाहिए आपको, ये तो पता होना चाहिए आपको क्या होता है। ठीक है ना? क्लियर है? अरे रिप्लाई करो, क्लियर है? क्लियर है? यस। हाँ चलो, ये इसके पॉइंट टी पर नॉर्मल की इक्वेशन बताओ तो कितनी है, टी पर पैरामेट्रिक फॉर्म बताओ, क्या है नॉर्मल की इक्वेशन, बोलो क्या है? ये वाई स्क्वायर इक्वल टू 4x टी फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन बताओ कितनी है, क्या होती है, जवाब दो। अभी तुम मुझसे बोल रहे हो ना याद करेंगे, कितना याद कर रहे हो तुम, मैं देखता हूँ, बताओ क्या होगी। देखो नहीं पता है क्या होती है रोहित, टी फॉर्म में नॉर्मल की इक्वेशन क्या होती है? अभी मुश्किल से 2 दिन पहले की बात। अच्छा स्लोप फॉर्म में बता दो क्या होती है, स्लोप फॉर्म बताओ क्या होती है, बताओ सिद्धेश क्या होती है, विघ्नेश बताओ क्या होती है, नॉर्मल फॉर्म स्लोप फॉर्म बताओ ना क्या होती है। ये mx जो आता है ये c क्या होता है इसका, क्या होता है? सर वो ऊपर ही लिखा है ना, नॉर्मल का ही पूछा है ना आपने। हाँ मैंने नॉर्मल नॉर्मल पूछा, टेंजेंट नहीं पूछा है मैंने। y इक्वल टू एम एक्स, सी क्या होता है इसका?
नहीं पता है। अब देखो यार ये हालत है क्या। सर हाँ मतलब वो आपने ऊपर ही लिखा है ना सी का। अरे तो बेटा मैं इस ये पूछ रहा हूँ, हाँ हाँ पैराबोला में पूछ रहा पैराबोला हूँ। के लिए हाँ मैंने वो देखा नहीं था। क्या होता है नहीं पता। अब देखो, और ऐसा नहीं है तुम्हें पता नहीं था, भूल गए तुम। इन सारी चीजों के शॉर्ट नोट्स बनाओ, लिखो, और जहां पर तुम बैठ के पढ़ाई करते हो ना, वो अपनी टेबल के सामने चिपकाओ। दिन में कम से कम 2-3 बार नजर तो 2-3 बार कम 10-12 बार। खाना खा रहे हो ना तो कुछ भी नहीं कर रहे हो ना, टीवी देखने से अच्छा उसको देख लिया करो। कम से कम ये फॉर्मूलाज तो याद होंगे। हाँ ये आ गया इस बच्चे का मैसेज, बिल्कुल सही यही होता है। AM³ M² माइनस AM³ मतलब -2M, AM³ ये होता है। और M और T में क्या रिलेशन होता है नॉर्मल का, क्या होता है? M इक्वल टू वॉट? आ गया मैसेज, कर देगा ये बच्चा। हाँ -T तो M की जगह -T रख देंगे तो क्या आ जाती है? Y इक्वल टू -TX प्लस AT³ प्लस 2AT। ये आपके पास में पैरामेट्रिक फॉर्म है। किस पॉइंट पर है? और ये AT² -2AT। और ये किस फॉर्म पॉइंट पर है? A/M², नहीं AM², गलत लिख गया बेटा मैं, गलत लिख गया। खैर गलत क्या लिखी, गलत तो खैर क्या ही लिखा। ये है आपके पास AM² -2M, और ये है AT², 2AT। ये खैर उससे फर्क नहीं पड़ेगा, इसको माइनस कर रहे हो उसको माइनस करो, उससे फर्क नहीं पड़ता, उससे वो तो सेम ही है। यस यही है, ठीक है ना। चलिए याद करिएगा, मैं बोल रहा हूँ वो करो आप। ये जो सारे जो की फीचर्स है ना, कि मतलब इसका सी ये होता है, इस केस में ये होता है, ये सबको लिखो एक पेपर में। और जहां तुम पढ़ते हो ना वहां पर अपनी, क्योंकि यही काम देखो सारे बच्चे जो स्मार्ट वर्क करते हैं ना, जो सिलेक्शन होता है वो यही करते हैं सब। तो एक कोरा पेज बनाइए कॉपी का, ऐसा वाला, मतलब जो आपका पेज होता है ना बेटा, ऐसा वाला, ये जहाँ का पेयर बनता है वो पूरा। इधर लाइन खींचो ऐसा, इधर सब कुछ मतलब जैसे तुमने बेटा मानो इधर तुम जैसे इलिप्स और इधर सर्कल, ये दोनों इजीली कंपेयर होते हैं। इधर ले लो आधे में पैराबोला, और इधर आ जाएगा हाइपरबोला, उसका जगह खाली छोड़ दो उसकी। सबसे पहले टेंजेंट, पॉइंट ऑफ टेंजेंसी क्या होते हैं, इसका क्या, इसका सी कितना होता है, इसका क्या, इसका एम और सी में क्या रिलेशन होता है, जो भी छोटी छोटी चीजें ये सब लिखो। और लिख करके इनको जो भी देखो, ये अब मैं नहीं बताऊंगा तुमको ये कैसे करना है, ये तुम्हारा खुद का इंटेलिजेंस होना चाहिए। अच्छे से अच्छा बनाना है बेटा, अपने लिए बनाना है, खुद के लिए। और इसको लेकर के जहां तुम्हारे टेबल होगी ना, जहां पर तुम बैठते हो पढ़ने, उसके सामने अगर दीवार है वहां चिपका दो लेके। ये खाते खाते, खाना खाते खाते टीवी देखते हो, मोबाइल देखते हो, उससे अच्छा 2-3 मिनट इसको देख लिया करो रोज। दिन में 5-6 बार नजर पड़नी चाहिए इस पर। धीरे 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 ऐसा हो जाएगा ना कि आंखें बंद करोगे ना तो ये पेज दिखने लग जाएगा फिर आपको, अगर सिंसियरली काम करोगे तो। ऐसे करो, ठीक है? करोगे ना? अरे करोगे ना? हाँ सर। चलो बेटा रखता हूं मैं, कल मिलते हैं।